हेलो। चलिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। सबसे पहले इसके फंक्शन को जानेंगे, डोमेन को जानेंगे, रेंज को जानेंगे, ग्राफ को जानेंगे, उसके नेचर और बिहेव को जानेंगे। फंक्शन को जानिएगा सबसे पहले, डोमेन को जानेंगे, रेंज को जानेंगे एंड इट्स ग्राफ। सबसे पहले कोसेकेंट फंक्शन क्या होता है, कोसेकेंट फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है। भैया फंक्शन को ओवरऑल जानना पड़ता है हमें। किसी भी फंक्शन के इनवर्स को रीड करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस फंक्शन के सारे चीज हमें पता होना चाहिए। उस फंक्शन का इनपुट क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ क्या है, नेचर कैसा है, पीरियोडिक है नहीं है, क्या ये फंक्शन, जो फंक्शन का हम इनवर्स देखने जा रहे हैं, क्या वह फंक्शन 1 1 on 2 है, क्या वह फंक्शन बाइजेक्टिव है। फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं होगा तो भैया उसका इनवर्स एग्जिस्ट कहां से करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब क्या है, वो अपने वैल्यू को रेगुलर इंटरवल में रिपीट करता है। और जब भी कोई भी फंक्शन रेगुलर इंटरवल में रिपीट करने का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट दे रहा है। और जब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट देगा तो वो फंक्शन तो 1 1 होगा ही नहीं ना। और 1 1 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता है कोसेकेंट फंक्शन भी अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों पाई पीरियड होता है भाई, इसका भी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर काहे का इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बने रहिए, देखिए क्या कैसे करना पड़ता है। अभी तक आपने क्या किया था भाई, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं आप। साइन का पढ़ा, कोसाइन का पढ़ा, टेंजेंट पढ़ा, को टेंजेंट पढ़ा, सेकेंड पढ़ा आपने। अभी कोसेकेंट पढ़ने जा रहे हैं। 5 के लिए आपने उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे थे, जहां पे इनपुट देने पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा था, उस इंटरवल के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे और वहां हम फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करवा लेते थे। वही काम यहां भी करेंगे। चलिए सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, कोसेकेंट फंक्शन कोसेक एक्स होता है। कोसेक एक्स इज ए कोसेकेंट फंक्शन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप लोग क्लास 11th फंक्शन चैप्टर में पढ़े थे, आर माइनस एन पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहां पे एन बिलोंग्स करेगा इंटीजर को। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका आर माइनस माइनस 1 1। जैसे कि आपको पता है सेकेंड फंक्शन सेक एक्स का भी रेंज आर माइनस ऑफ माइनस माइनस 1 होता था। वहां हमने रेंज को दूसरे तरीके से लिखे थे, तो ये तरीका यहां भी नहीं लिखना है, एक जैसे रखेंगे भैया, लॉन्ग टाइम तक अपने को याद भी तो रहना चाहिए ना। तो रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, रेंज यहां पे हम क्या लिखेंगे, रेंज को लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आना चाहिए। यहां तक आपने फंक्शन को जाना, कोसेकेंट फंक्शन कोसेक एक्स होता है, उसके डोमेन को जाना आर माइनस एन पाई होता है, रेंज को जाना माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। सबसे पहले डोमेन को देखेंगे कि भैया डोमेन आर माइनस एन पाई क्यों किया गया, आर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्यों किया गया, क्या है इसके पीछे रीजन। आइए उस रीजन को समझते हैं। कहीं ना कहीं कोसेक एक्स फंक्शन में जब n5 वाला भी हम इनपुट रखते होंगे तो ये फंक्शन के साथ कुछ गड़बड़ हरकत कर देता होगा, तभी तो रियल नंबर में से n पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को डिलीट किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। बात समझ रहे हैं, लॉजिक को पकड़िए। यहां आ जाइए, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। फंक्शन अपना क्या है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स इज अनडिफाइंड,
undefined when sin x is 0। क्या मतलब है इसका? कॉसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाता है जब साइन एक्स 0 हो जाता है। बात को समझिए, सेक एक्स 0 अनडिफाइंड हो जाता था जब कॉस एक्स 0 होता था। याद कीजिए, याद कीजिए, जस्ट प्रीवियस लेक्चर का बात है, मेमोरी पे प्रेशर डालिए थोड़ा सा आप लोग। सेक एक्स क्यों अनडिफाइंड होता था? क्योंकि रिसिप्रोकल होता है कॉस एक्स का, और कॉस एक्स 0 हो जा रहा था। यहां कॉसेक एक्स क्यों अनडिफाइंड हो रहा है? कॉसेक एक्स साइन एक्स का रिसिप्रोकल होता है ना, और साइन एक्स जब 0 होगा तो कॉसेक एक्स क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको तो भैया पता नहीं है क्या? कॉसेक एक्स 1 में साइन एक्स होता है, और साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स नॉट इजकल टू 0। क्यों साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए? कॉस एक्स को एग्जिस्ट करने के लिए, कॉस एक्स को डिफाइंड होने के लिए। अगर साइन एक्स 0 कर दोगे तो कॉसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे आप लोग, यहां डोमेन इसका आर माइनस एन पाई कहां है? अब यहां देखना होगा कि भाई साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन किस किस इनपुट पे 0 होता है? साइन किस किस एक्स पे 0, एक्स क्या रखे कि साइन एक्स 0 हो जाता है? वो तो नहीं होना चाहिए ना कॉसेक एक्स के डोमेन में। कॉसेक एक्स का इनपुट वो चीज नहीं होना चाहिए जिस पे साइन एक्स 0 हो रहा है। मतलब साइन एक्स जो है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 हो जाता है। एक्स क्या नहीं होना चाहिए? एक्स जो है एन पाई नहीं होना चाहिए। एन पाई का क्या मतलब है? इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मतलब x जो है क्या नहीं होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का क्या मतलब है? -5 पाई, -4 पाई, -3 पाई, -2 पाई, पाई, पाई ले लीजिए, 2 पाई ले लीजिए, डॉट डॉट ऑफ 2 तक। मतलब x जो है साइन का, x साइन में जो x है साइन के इनपुट में, ये सभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। इस तरीके का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में जितना भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा वो सभी साइन के इनपुट में नहीं होना चाहिए। और साइन का इनपुट नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि साइन एक्स 0 हो जाता है। और साइन 0 नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि कोसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए बोला गया जो साइन के लिए खतरा है वो कोसेक एक्स के लिए भी खतरा है। बात को समझे क्या? तो यहां समझ में आ रहा होगा, डोमेन आपका जो बोला गया है, डोमेन आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स इंटीजर। दरअसल क्या बोला गया है डोमेन, एक बार फिर लिखेंगे। डोमेन जो बोला गया है वो आर माइनस ये सभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट ऑफ 2 तक, -3 पाई, -2 पाई, 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 2 पाई, 3 पाई, डॉट डॉट ऑफ 2 तक। ये आपका जो डोमेन बताया गया है वहां पे, कॉसेक एक्स का डोमेन जो बोला जा रहा है वो क्लियर कट वर्ड में ये बोले तो ये है। बात समझ में आया? कॉसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा साइन एक्स अगर 0 होगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक एक्स रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का। इतना को नोट कीजिए फटाक से। अब इसका ग्राफ देखेंगे। डोमेन रेंज आपने जान लिया, याद भी रखना होगा आपको। चलिए भाई, अब ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, जहां पे -2 पाई से ग्रेटर इक्वल टू एक्स होगा, लेस देन इक्वल टू 2 पाई होगा। चलिए ग्राफ ले लेंगे फटाफट।
चलिए भाई, ये आपका y है, y डैश है, x डैश है, x है। माइनस 2 पाई से 2 पाई लेना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई हो जाएगा। -π/2 माइनस पाई -3π/2 माइनस का 2 पाई हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? -2 पाई से 2 पाई हमें एक्स लेना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉसेक एक्स, जैसे आपने सेक एक्स में क्या देखा था, सेक एक्स में आपने कॉस एक्स के ग्राफ को बना करके फिर सेक एक्स का ग्राफ बनाया था। उसी तरीके से आगे भी हमें याद रहे, कॉसेक एक्स के ग्राफ को बनाने से पहले हम साइन एक्स के ग्राफ को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन कॉसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। यहां पे आपका 1 है, यहां आपका -1 है। समझ रहे हैं बात को? अब उसी तरीके से काम किया जाएगा। यहां आपका ये लाइन कौन सा हुआ, y = 1, और ये आपका कौन सा लाइन हुआ भाई, y = -1। चलिए भाई, ये आपका y = 1 है भाई। y पे 1 यूनिट पे, y पे हमने इसका कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, तो y = 1 यहाँ हो जाएगा, y = 0 ये रहा, y = 0, ये y = -1 हो जाएगा, लाइन y = -1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए अब साइन का ग्राफ आप -1 से 1 के बीच में बनाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू साइन एक्स का क्या हो जाता है, 1 से -1 हो जाता है। चलिए साइन एक्स -2 पाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 पाई पे 0, 0 से उठेगा, -3π/2 पे क्या हो जाएगा, साइन -3π/2 1 हो जाएगा। 3π/2 -1 होगा, और पहले से माइनस लगा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। -π पे 0 होगा, -π/2 पे -1 होगा, 0 पे 0 हो जाएगा, π/2 पे 1 होगा, ये ग्राफ π/2 पे 1 हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पे -1 होगा, और 2 पाई पे फिर 0 होगा। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ रहा -2 पाई से 2 पाई के बीच में। अब क्या बोले थे, सेक एक्स में पलट दीजिए। पलटने से पहले क्या करेंगे, जहां जहां 0 होता है साइन एक्स, वहां कॉसेक एक्स इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट पे वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ होगा, जिसको हम लोग एसिम्पटोट बोलते हैं। तो 2 पाई पे -2 पाई पे 0 हो रहा है, -2 पाई पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। पाई पे -पाई पे, चलिए भाई -पाई पे कर दीजिए, -पाई पे 0 पे है ही पूरा का पूरा वाई एक्सिस। अब पाई पे आ जाइए, ये कुछ पाई हो जाएगा, ये आपका 2 पाई हो जाएगा। चलिए भैया पलट दीजिए ग्राफ को। ग्राफ कुछ इस तरीके से पलटाएगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से पलटाएगा। अरे यार गड़बड़ मत हो। ग्राफ कुछ इस तरीके से पलट देंगे। ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से पलटी मार देगा। ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ रहा। बात समझ में आया क्या? अब देखिए आपको क्या देखना है, जैसे जैसे आपका कोसेक एक्स 0 पे तो 1 है, नहीं 0 पे कोसेक एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट होगा, कोसेक एक्स 1/sin x होता है, और 1/sin 0 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 पे तो इनफाइनाइट वैल्यू है, π/2 पे
1 है कोसेक एक्स। फिर पाई बाय 2 से जब पाई पे जा रहे हैं फिर से 1 से इन्फानाइट हो जा रहा है। पाई पे माइनस इन्फानाइट है कोसेक एक्स, माइनस इन्फानाइट। और जैसे जैसे पाई से 3 पाई बाय 2 पे जा रहे हैं तो माइनस इन्फानाइट से -1 हो जा रहा है, और फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई जा रहे हैं तो कोसेक एक्स -1 से फिर से माइनस इन्फानाइट हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? मतलब यहां भी अगर कॉसेक एक्स इंक्रीजिंग होगा तो साइन एक्स डिक्रीजिंग होगा, साइन एक्स इंक्रीजिंग होगा तो कॉसेक एक्स डिक्रीजिंग होगा। आप देख लो 0 से पाई बाय 2 में क्या है साइन एक्स, भाई 0 पे साइन 0 है और पाई बाय 2 पे 1 हो जाता है। मतलब 0 से 1 हो रहा है 0 से पाई बाय 2 में, तो साइन एक्स इंक्रीजिंग है। लेकिन 0 से पाई बाय 2 में अगर कॉसेक एक्स को देखे तो 0 पे इन्फानाइट है और पाई बाय 2 पे 1 हो जाता है, मतलब इन्फानाइट से 1 हो रहा है, डिक्रीजिंग है। कॉसेक एक्स डिक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 2 में, और साइन एक्स इंक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 2 में। आपको दिख रहा है क्लियर कट, सारा पिक्चर क्लियर हो गया। अब एक चीज रह गया, आप लोग ये देखिए यहां कि भाई इसका पीरियड कितना है। पीरियड 2 पाई होगा। आइए यहां लगे हाथ देख लेते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट इसके पास भी होता है, वो सब चीजें उतना लिखने का अब जरूरत नहीं रहा। अब तो आपको ये देखना है कि period of cosec x is 2 pi. This means that of value of function repeat every 2 pi units along the x axis। बात को समझे का? पीरियड जो है कोसेक एक्स का वो 2 पाई का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन का वैल्यू रिपीट कर रहा है प्रत्येक 2 पाई यूनिट्स पे एक्स एक्सिस के अलोंग। आप लोग देखिए तो क्या 2 पाई यूनिट्स पे, प्रत्येक 2 पाई यूनिट्स पे कोसेक एक्स रिपीट कर रहा है क्या? भाई -3 पाई बाय 2 पे कोसेक एक्स आपका 1 है। -3 पाई बाय 2 पे 1 है तो डायरेक्ट पाई बाय 2 पे 1 हो रहा है कोसेक एक्स। -3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में 2 पाई का गैप नहीं है क्या? बिल्कुल है। यहां पे -3 पाई बाय 2 पे जैसा ग्राफ है कोसेक एक्स का, सेम वैसा ग्राफ पाई बाय 2 पे जाने के बाद हो जा रहा है। यहां देख लीजिए -पाई बाय 2 पे जैसा ग्राफ है वैसा ग्राफ 3 पाई बाय 2 पे जाने के बाद हो जा रहा है कोसेक एक्स का। मतलब कोसेक एक्स हर एक 2 पाई इंटरवल पे अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं? भाई ऐसा सेम टू सेम यहां है, और सीधा सीधा 2 पाई यूनिट एक्स एक्सिस पे मूव करने के बाद सेम ऐसा ग्राफ दिखा। यहां भी -पाई बाय 2 पे जैसा ग्राफ है 3 पाई बाय 2 पे वैसा ग्राफ है। 2 पाई यूनिट आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किए कि नहीं? मतलब यहां से ये भी प्रूव हो गया कि पीरियड जो है, पीरियड कोसेक एक्स का 2 पाई यूनिट्स है। बात को समझे? एक मिनट। चलिए भैया चलिए। और हाइट ऑफ ग्राफ क्या बताता है हमें? रेंज ऑफ फंक्शन बताता है। हाइट तो आपका सेम है, देख लीजिए -इनफाइनाइट से -1 और 1 से +इनफाइनाइट। बात समझ में आया? यहां पे क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ग्राफ क्या है? हाइट ऑफ कोसेक एक्स ग्राफ, हाइट ऑफ कोसेक एक्स ग्राफ इज -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और यही क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? इसको एक बार नोट कीजिए अच्छे से, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। कर लिए? चलिए नेक्स्ट। आपका एफ एक्स क्या है भाई? कोसेक एक्स है। एफ एक्स बिकम्स
एफ एक्स बिकॉम्स 1 1 thus एफ सच दैट, भाई एफ एक्स अभी तक क्या 1 1 है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना पॉसिबल है? आप लोगों को दिख रहा है क्या कोसेक एक्स फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा? क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है। आप लोगों यहाँ पे देखिए, सेम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे सेम सेम आउटपुट दे रहा है। जैसा 2 पाई माइनस 2 पाई पे कोसेक एक्स आउटपुट दे रहा है, वैसा ही 0 पे दे रहा है, वैसा ही पाई पे दे रहा है, वैसा ही -पाई पे दे रहा है। -3 पाई/2 पे जो कोसेक एक्स इनपुट आउटपुट दे रहा है, वही पाई/2 पे आउटपुट दे रहा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट, इनपुट तो डिफरेंट है, इनपुट आउटपुट सेम है भाई। और इनपुट डिफरेंट है और आउटपुट सेम दे रहा है, तो इसके डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा। कहां से कहां करे? तो -पाई/2 पे क्या होगा? -पाई/2 पे कोसेक एक्स -1 देगा। 0 पे क्या देगा? 0 पे इनफाइनाइट दे देगा कोसेक एक्स। 0 तो नहीं ले सकते इसके डोमेन में। चलिए भैया -पाई/2 तो ले सकते हैं। पाई/2 पे कोसेक एक्स क्या देगा? 1 दे देगा। मतलब -पाई/2 से पाई/2 ले और 0 उसमें नहीं ले, तो अपना डोमेन रिस्ट्रिक्ट होके इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ये 1 1 ऑन 2 होगा। ये कोसेक एक्स बाइजेक्टिव होगा। -पाई/2 से 0, -पाई/2 पे क्लोज इंटरवल, 0 पे ओपन, क्योंकि 0 नहीं ले रहे हैं, और 0 पे ओपन से पाई/2 पे क्लोज। बात समझे? तो यहां पे फिर आ जाइए। अब फंक्शन को क्या करना होगा? इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए। एफ एक्स बिकॉम्स 1 1 फंक्शन एफ एक्स को हम कोसेक एक्स को 1 1 बना रहे हैं। तो क्या करना होगा? आपको करना क्या होगा? -पाई/2 से 0 यूनियन 0 से पाई/2 करना होगा। और भाई रेंज जो चल रहा है वो चलने देते हैं। -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझे क्या? बात समझ में आना चाहिए। देखिए यहां भी क्या करना होगा, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं भाई? 0 नहीं लेना है। 0 नहीं लेना है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या? -पाई/2 से पाई/2 ले क्लोज इंटरवल, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे 0। ये भी तो हो सकता है। थोड़ा सा याद रखने में इजी हो जाएगा। चलिए वही कर देते हैं भाई। अब से क्या करिएगा, आपको तो टेक्निकली ऐसा सोचना है भाई, कोसेक एक्स के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए, -पाई/2 से पाई/2 लिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। चलिए क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2 -0, ये आपका फंक्शन हो गया। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ cosec x is denoted by cosec इनवर्स x। इनवर्स जो है cosec x का डिनोट किया जाता है cosec इनवर्स x से। x इज इक्वल टू, अगर cosec इनवर्स थीटा है तो cosec x क्या हो, सॉरी cosec थीटा लेना है। x इज इक्वल टू, अगर cosec थीटा लेना है, क्या हो रहा है यार? x इज इक्वल टू, अगर cosec थीटा लेना है तो cosec इनवर्स x क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। वही बात, ये x यहाँ क्या है? रेंज है। ये थीटा यहाँ क्या है भैया? डोमेन है, इनपुट है। ये x क्या है? डोमेन है, इनपुट है। और ये थीटा क्या है? रेंज है, आउटपुट है। बात समझे क्या? बात समझ में आना चाहिए। अब मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं, यहां देख लीजिए एक बार। यहां एक बार देखेंगे आप लोग, आपका एफ एक्स क्या है भाई? एफ एक्स आपका कोसेक एक्स है। बात समझे? एफ एक्स का डोमेन रेंज क्या है? फंक्शन कोसेक एक्स का डोमेन रेंज क्या है? आपने डोमेन रेंज रिस्ट्रिक्टेड वाला बात करेंगे आगे से। अब -पाई/2 से पाई/2, -0 से
माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, यही ना है भाई फंक्शन कोसेक एक्स का डोमेन ये है और रेंज ये है। अब इसका एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बात समझे क्या, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और बढ़िया से लिख लीजिए, चलिए एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अब इसका डोमेन रेंज क्या होगा, एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा। जैसे आपने यहां देखा कि कोसेक थीटा, कोसेक फंक्शन के लिए थीटा डोमेन था, एक्स रेंज था। जैसे कोसेक इनवर्स एक्स हुआ तो एक्स अब क्या हो गया, डोमेन, और थीटा रेंज हो गया। मतलब जो यहाँ पे थीटा डोमेन था वो थीटा यहाँ पे आके रेंज हो जा रहा है, और जो एक्स यहाँ पे रेंज है वो एक्स यहाँ पे आने के बाद डोमेन हो जा रहा है। मतलब इस फंक्शन कोसेक एक्स फंक्शन का जो डोमेन है वो कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का रेंज हो जाएगा, और कोसेक फंक्शन का जो रेंज है वो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा। बात समझे। तो यहां पे एफ इनवर्स का कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का रेंज। कोसेक एक्स का रेंज ये है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 0। बात समझे क्या, बात समझ में आनी चाहिए। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो इसी के लिए भाई, शुरू से जो तामझाम करना पड़ा है वो इसी बात के लिए करना पड़ा है। इसको एक बार पॉज करके आप लोग नोट करिए, बात समझ में आ गया। कोसेक एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0। रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से क्लोज इंटरवल इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। रेंज क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, उसमें से -0। बात समझे क्या। चलिए इसको एक बार नोट करिए, इसी तरीके से याद रखने का कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट आ जाइए। अब देख लेते हैं ग्राफ। ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज का बात करेंगे, -π/2 से π/2। बॉक्स से कैसे बाहर निकल रहा है यार, -π/2 से π/2 -0 से लेके माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसका एक बार ग्राफ देखेंगे। मतलब क्या है इसका, y इजकल टू कोसेक एक्स, जहां पे x क्या रहेगा, -π/2 से ग्रेटर देन इजकल टू x लेस देन इजकल टू π/2, और x 0 माइनस किया हुआ है, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। ये तरीका होता है ग्राफ को बनाने का। अरे भाई बात को समझ पा रहे हो, चलिए भाई, बात तो पूरा समझ में आप लोगों को आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। चलिए -π/2 0 π/2 1 -1। बात समझे। जब आप कोसेक -π/2 रखिएगा तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, -1 देगा।
-π/2 रखोगे -1 आउटपुट मिलेगा, 0 पे इनफाइनाइट मिल जाएगा। π/2 रखोगे 1 मिलेगा, 1 का कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ है तो π/2 पे 1 मिल जाएगा। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा और क्लोज ले जाना होगा ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा ऐसे। ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ है भाई। जैसे आप -π/2 पे हैं, -π/2 पे कोसेक एक्स -1 है। -1 से जैसे जैसे -π/2 से 0 पे जा रहे हैं, -1 से -1 में जा रहा है ग्राफ, सॉरी -1 से -इनफाइनाइट में जा रहा है। और फिर जैसे 0 पे है तो 0 पे इनफाइनाइट है कोसेक एक्स, भाई कोसेक 0 इनफाइनाइट हो जाता है। आउटपुट इनपुट 0 दीजिएगा, आउटपुट इनफाइनाइट मिलेगा। कोसेक एक्स 0, कोसेक 0 क्या हो जाता है, कोसेक 0 इनफाइनाइट होता है, y इक्वल टू आपको इनफाइनाइट मिलेगा। 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और जैसे जैसे 0 से π/2 पे मूव करोगे तो इनफाइनाइट से 1 होते जाएगा, इनफाइनाइट से 1 हो जाएगा π/2 पे आने के बाद। ये होता है कोसेक एक्स का ग्राफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। एक और ग्राफ देख लेंगे लगे हाथ, ग्राफ ऑफ, चलिए ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसके डोमेन और रेंज में भी ग्राफ बनाएंगे। इसका डोमेन हो जाएगा -इनफाइनाइट से -1, अरे क्लोज इंटरवल, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट से रेंज क्या हो जाएगा भैया, रेंज हो जाएगा इसका -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, ये रेंज होगा। चलिए भाई उसी तरीका से बहुत इजी है। देखिए ग्राफ इसलिए बना रहे हैं ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो आगे, अच्छे से बात को समझे रहोगे। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए भाई, ग्राफिकल मेथड सबसे अच्छा होता है। थोड़ा टफ जरूर होता है, इजी होता है, लग रहा होगा आप लोगों को टफ, चलिए मैं भी मानता हूँ टफ होता है। अगर आप इस मेथड को, ग्राफिकल अप्रोच को समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बोलते हैं ना कि भाई रियल कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्ड होता है आदमी का। ये y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, x हो जाएगा, यहां कहीं -1 ऑरिजिन 1। y में अब क्या है, -π/2 से π/2 इसका रेंज है, मतलब रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है, और आउटपुट क्या होता है, y होता है। तो y में क्या हो जाएगा, -π/2 से 0, और 0 से यहां कहीं π/2 होगा। जब आप -1 कोसेक इनवर्स x में -1x डालोगे तो आपको y क्या मिलेगा, यहां कहीं फंक्शन किस तरीके का है भैया, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये फंक्शन को लेके चलिए, -1 डालोगे तो y हमें -π/2 मिल जाएगा, -π/2 मिलेगा, यहां कहीं -1 से -π/2। 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका बात नहीं करना है, 1 डालोगे π/2 मिलेगा, और यहां कहीं 1 डालने पे x1 डालने पे y π/2 मिल जाएगा। अब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ कहीं आपका, ये ग्राफ कहीं आपका π/2 और -π/2 पे एसिम्पटोट आप ले सकते हो, और अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए आप एसिम्पटोट ले सकते हो। चलिए अच्छा लग जाए थोड़ा सा, चलिए भाई
ये कहीं रहा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा इनफाइनाइट में। माइनस पाई बाय टू पे कोसेक एक्स -1 है, माइनस पाई बाय टू पे, माइनस पाई बाय टू से जैसे जैसे आप जीरो पे मूव करोगे तो ग्राफ -1 से माइनस इनफाइनाइट में जाएगा। जीरो पे इनफाइनाइट है और जैसे जैसे आप जीरो से पाई बाय टू पे ऊपर मूव करोगे कोसेक इनवर्स एक्स में तो ग्राफ आपका माइनस इनफाइनाइट से, सॉरी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट से 1 होते जाएगा वैल्यू ग्राफ का। तो यही आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ। इसको एक बार नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट आपका ये टॉपिक इनवर्स ऑफ कोसेकेंट एक्स एफ एक्स इजकल टू कोसेक एक्स इंड है, इंड पे है, लास्ट ही चल रहा है। सम एब्जॉर्बेशन इसका देख लेंगे। सम एब्जॉर्बेशन में जैसे आपने सेक एक्स के लिए देखा था उसी तरीके से यहां देखना होगा। कोसेक थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल अपने डोमेन में होगा -π/2 से 0 एंड 0 से π/2, बट neither increasing nor decreasing on -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। भाई कोसेक एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन कैसा इंटरवल में है, -π/2 से 0 और 0 से π/2 में। लेकिन यह नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नहीं तो इंक्रीजिंग है और नहीं तो डिक्रीजिंग है, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2 में। जैसे आपने सेक एक्स में देखा था कि भाई 0 से π/2 में इंक्रीजिंग था और π/2 से पाई में इंक्रीजिंग था, लेकिन 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था। वहां भी जिस तरीके से हो रहा था यहां भी अगर ग्राफिकल अप्रोच से भी समझिएगा तो बात सेटिस्फाइड है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे क्या बोलोगे, कोसेक इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग on the interval माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, सॉरी एंड माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट, बट neither increasing nor decreasing on the interval माइनस इनफाइनाइट से -1, अरे उल्टा इंटरवल है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बात समझे क्या? अब ग्राफ में आ जाइए, एक बार ग्राफ से इसको समझ लेते हैं। जैसे सेक एक्स में आपने समझा था ग्राफिकल मेथड से, उसी तरीके से यहां भी समझिए। देखिए
माइनस पाई बाय 2 से 0 में क्या है ग्राफ आपका, डिक्रीजिंग है। माइनस पाई बाय 2 पे क्या है, माइनस पाई बाय 2 पे -1 है। और जैसे जैसे माइनस पाई बाय 2 से 0 पे जाते हैं, -1 से माइनस इन्फानाइट में जा रहा है, डिक्रीजिंग है ग्राफ, डिक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया बात। 0 से पाई बाय 2 में क्या है भाई, 0 पे इन्फानाइट है कोसेक एक्स, और पाई बाय 2 पे 1 हो जाता है, यहां भी डिक्रीजिंग है। लेकिन एक साथ अगर बोलोगे माइनस पाई बाय 2 से 0 यूनियन 0 से पाई बाय 2, तो क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलोगे। इसीलिए जैसे सेक एक्स में आप बात किए थे उसी तरीके से यहां भी बात करना होगा। आप लोग इसको याद रखने का कोशिश कीजिए और थोड़ा सा विजुअलाइज तरीके से याद रखिए कि भैया कोसेक एक्स जो है, कोसेक थीटा जो है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, अलग अलग अपने डोमेन के इंटरवल में। जैसे कोसेक के थीटा का डोमेन क्या होता है, माइनस रिस्ट्रिक्टेड वाला, माइनस पाई बाय 2 से 0 यूनियन 0 से पाई बाय 2 होता है। लेकिन माइनस पाई बाय 2 से 0 यूनियन 0 से पाई बाय 2 में वो नहीं तो इंक्रीजिंग नहीं तो डिक्रीजिंग है। लेकिन कोसेक थीटा डिक्रीजिंग तो है। दोनों को अगर अलग अलग कर दें, माइनस पाई बाय 2 से 0 एंड पाई बाय 2 से 0 से पाई बाय 2, तब जाके ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स भी अपने डोमेन में, होल डोमेन में नहीं तो इंक्रीजिंग नहीं तो डिक्रीजिंग है, लेकिन डोमेन के इंटरवल को अलग अगर अलग अलग कर दे, एंड कर दे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन कर दे, तब ये डिक्रीजिंग होगा। चलिए एक बात लास्ट कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट, द मिनिमम एंड maximum value of cosec inverse x are minus pi by 2 and pi by 2, which attains at x is equal to -1 and 1। बात समझे, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से, सॉरी रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, -0 होता है वो समझता हूं, लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का, रेंज के सबसे छोटा वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और रेंज से सबसे हाईएस्ट वैल्यू पाई बाय 2, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2, मैक्सिमम पाई बाय 2 हो जाएगा। और ये सभी वैल्यू कोसेक इनवर्स एक्स क्या इनपुट अटेन करता है, तब जाके ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आता है। जब कोसेक इनवर्स एक्स में x -1 दोगे तो मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2 देगा, और मैक्सिमम x 1 दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 दे देगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये आपका इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन, कोसेक फंक्शन इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स समाप्त होता है। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके। इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन, इस दोनों फंक्शन पे एक साथ क्वेश्चन लेके आएंगे और फिर आगे गर्ता मचते रहेगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, अच्छे से करिए। जय हिंद, जय भारत।